द फॉरगॉटन प्लेयर सीजन 2। आर्यन ने कांपते हुए यस पर क्लिक किया। अचानक उसके चारों ओर की दुनिया टूटने लगी। आसमान कांच की तरह बिखर गया। पृथ्वी गायब हो गई। कुछ सेकंड बाद जब उसने आंखें खोलीं तो वह एक विशाल सफेद मैदान में खड़ा था। जहां तक नजर जा रही थी, लाखों लोग खड़े थे। कुछ इंसान थे, कुछ इंसानों जैसे दिखते थे, कुछ राक्षसों की तरह, कुछ पूरी तरह मशीन थे। तभी आसमान में एक विशाल सुनहरी स्क्रीन प्रकट हुई। वेलकम टू द फाइनल सर्वर। ऑल सर्वाइविंग प्लेयर्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। आर्यन के चेहरे पर हैरानी थी। उसे समझ आ गया कि पृथ्वी सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू हुआ था। अचानक एक और स्क्रीन खुली। उस पर करोड़ों नाम दिखाई दिए। हर नाम एक प्लेयर का था और सबसे नीचे लिखा था रैंक नंबर 9, करोड़ 99 लाख 99 हजार 999। आर्यन चारों तरफ हंसी गूंज उठी। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन तभी एक चेतावनी दिखाई दी। फर्स्ट ट्रायल स्टार्टिंग, सर्वाइव फॉर 24 आवर्स। अचानक पूरा आसमान लाल हो गया। विशाल दरारें खुलने लगी और उनमें से हजारों कॉस्मिक बीस्ट्स बाहर निकल आए। उनकी ऊंचाई पहाड़ों जितनी थी। लाखों प्लेयर्स उन पर टूट पड़े। युद्ध शुरू हो चुका था। आर्यन भी लड़ने लगा, लेकिन इस बार उसकी शक्ति बदल चुकी थी। जब भी कोई प्लेयर मरता, उसकी स्किल नहीं, उसकी मेमोरी आर्यन को मिलने लगती। कुछ ही घंटों में उसके दिमाग में हजारों दुनियाओं की यादें भर गईं। उसे ऐसे रहस्य पता चलने लगे जो किसी और को नहीं मालूम थे। और तभी उसे एक भयानक सच पता चला। यह गेम कभी खत्म नहीं होता। हर फाइनल बॉस को हराने वाला व्यक्ति खुद अगला फाइनल बॉस बन जाता है। और यही चक्र हजारों सालों से चल रहा था। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसकी स्क्रीन चमकी। हिडन क्वेस्ट डिस्कवर्ड, किल द क्रिएटर, रिवॉर्ड अननोन पेनल्टी, रियलिटी कोलैप्स। आर्यन कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रहा। क्रिएटर? क्या इस पूरे सिस्टम का भी कोई मालिक है? उसने क्वेस्ट स्वीकार कर लिया। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए। आर्यन लगातार लड़ता रहा। उसकी रैंक बढ़ती गई। 9 करोड़ 99 लाख 99 हजार, 5 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 10 हजार, 100 और आखिरकार रैंक नंबर 1। पूरा फाइनल सर्वर अब उसका नाम जानता था। लेकिन उसी समय एक और प्लेयर तेजी से ऊपर बढ़ रही थी। उसका नाम था इक्लिप्स। वह कभी हारती नहीं थी, कभी मुस्कुराती नहीं थी और हमेशा आर्यन को देखती रहती थी। एक दिन दोनों आमने सामने आ गए। पूरा आसमान काला हो गया। बिजलियां गिरने लगीं। युद्ध शुरू हुआ। आर्यन की तलवार और इक्लिप्स की ऊर्जा टकराई। पूरा क्षेत्र हिल उठा। लेकिन तभी इक्लिप्स अचानक रुक गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, तुम्हें सच नहीं पता आर्यन। आर्यन चौंक गया। कौन सा सच? इक्लिप्स ने अपने हाथ से एक चमकता हुआ क्रिस्टल निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। यह देखो। जैसे ही आर्यन ने क्रिस्टल को छुआ, उसके सामने हजारों यादें चमकने लगीं। उसे अपना असली अतीत दिखाई दिया। वह इंसान नहीं था, वह क्रिएटर का बेटा था और इक्लिप्स उसकी बहन। हजारों साल पहले दोनों ने क्रिएटर के खिलाफ विद्रोह किया था। लेकिन क्रिएटर ने उनकी यादें मिटा दी और उन्हें अलग अलग सर्वर्स में भेज दिया। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय आसमान फट गया। एक विशाल सुनहरी दरार खुली और उसमें से एक व्यक्ति बाहर आया। वह कोई राक्षस नहीं था, कोई भगवान नहीं था। वह बिल्कुल आर्यन जैसा दिखता था, बस उम्र में बड़ा, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा खतरनाक। क्रिएटर मुस्कुराया। आखिरकार तुम यहां तक पहुंच गए। आर्यन ने तलवार निकाल ली, लेकिन क्रिएटर हंस पड़ा। तुम अभी भी नहीं समझे। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा भविष्य हूं। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। क्रिएटर ने हाथ उठाया और अचानक लाखों मेमोरीज उसके दिमाग में भर गईं। उसे दिखाई दिया हजारों अलग अलग टाइम लूप्स, हजारों अलग अलग यूनिवर्सेस और हर यूनिवर्स में एक आर्यन। हर बार वही कहानी, हर बार वही लड़ाई, हर बार वही अंत। हर बार आर्यन क्रिएटर को मारता था और फिर खुद क्रिएटर बन जाता था। क्रिएटर की आंखों में उदासी थी। मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। मैंने भी सिस्टम को खत्म करना चाहा था, लेकिन हर बार असफल रहा। आर्यन कांपने लगा। उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। तभी सिस्टम चमका। फाइनल डिसीजन अवेलेबल। ऑप्शन 1, किल द क्रिएटर। ऑप्शन 2, डिस्ट्रॉय द सिस्टम।
लेकिन नीचे एक चेतावनी भी थी। सिस्टम डिस्ट्रक्शन विल इरेज ऑल प्लेयर्स, इंक्लूडिंग इक्लिप्स। आर्यन जम गया। अगर वह क्रिएटर को मारता है तो खुद क्रिएटर बन जाएगा। अगर वह सिस्टम को नष्ट करता है तो इक्लिप्स भी मर जाएगी। क्रिएटर मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब फैसला करो, भगवान बनना चाहते हो या पूरी दुनिया को मिटाना चाहते हो? आर्यन ने धीरे धीरे अपनी तलवार उठाई। इक्लिप्स उसकी तरफ देख रही थी। क्रिएटर मुस्कुरा रहा था। सिस्टम इंतजार कर रहा था और उसी पल स्क्रीन काली हो गई। टू बी कंटिन्यूड।